नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार श्योरा। देखिए, दिल्ली में चुनाव है और लगातार सियासी गलियारों से खबर सामने आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होने वाला है। दिल्ली की जनता किसे किंग बनाने वाली है। क्या बीजेपी कुछ कमाल धमाल इस बार करने वाली है, या फिर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जीत के हैट्रिक लगाती हुई दिखाई देगी। सवाल सबके मन में बने और इसका जवाब 8 फरवरी को मिलने वाला है, जब चुनावी नतीजे आए। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली की सियासत में अब रामायण की एंट्री हो गई। अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक ऐसा बयान दे दिया गया जिसको बीजेपी ने कैच कर लिया है, और यकीनन ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से सेल्फ गोल कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि रावण जो थे वो सोने का हिरण बनकर रामायण में मां सीता के लिए हरण करने आए थे। जबकि बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद को सनातनी बताते हैं, खुद को हिंदुत्व बताते हैं, लेकिन रामायण का अधूरा ज्ञान है। जिसके बाद बीजेपी ने एक के बाद एक वार करने शुरू कर दिए। बीजेपी का एक के बाद एक बड़े नेता लगातार इस बयान पर पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे कि अरविंद केजरीवाल झूठे हिंदू होने का दावा करते, और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी भी अपने आप को बड़ा हिंदुत्व की पार्टी बताने के लिए साम दाम दंड भेद की सिचुएशन में आती हुई दिखाई दे रही। देखिए, चुनाव हर कोई ये काम करता हुआ दिखाई देने वाला है। वही एक बड़ा सवाल यह है, क्या दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी का वोट काटेगी, या फिर कांग्रेस कुछ सीटें जीतती हुई भी दिखाई दे सकती है। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट तो ये बताते हैं कि कांग्रेस 2 या 3 सीटों के सिवा और किसी भी सीट पर मजबूत नहीं। सबसे ज्यादा मजबूत कांग्रेस के लिए सीट मानी जा रही है वो है चांदनी चौक इलाके की बल्ली बारान सीट, जहां से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो मंत्री है सरकार। और वही कांग्रेस ने हारून यूसुफ को चुनावी मैदान में उतारा, और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी का खेल चुनावों में बिगाड़ती हुई दिखाई देगी। वही बीजेपी के सामने कुछ चुनौतियां हैं, और चुनौती यह है कि बीजेपी केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा अगर दिल्ली में आया तो बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। वही बीजेपी की तरफ से चुनावी मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं वो है शीश महल का मुद्दा, शराब घोटाला, और उसके साथ साथ ये यमुना सफाई का मुद्दा, गलियों में कचरा, नाली और तारों का मायाजाल। वही आम आदमी पार्टी पूरे चुनाव को शीश महल वर्सेस राजमहल करने की तैयारी में, लेकिन ये चुनाव ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले दिल्ली में लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल के लिए क्लियर रास्ता है, एकदम साफ रास्ता है अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली का चुनाव। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दिल्ली का वोटर जब बोलने लगा तो सब हैरान है। दिल्ली में बीजेपी कांटे की टक्कर देती हुई दिखाई दे रही। अब सबके मन में यह सवाल हो गया है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। वरना पहले सबके लिए यही था कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने वाले, लेकिन जो एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मुद्दे आए हैं, आरोप लगे हैं, वो यकीनन आम आदमी पार्टी के लिए घातक साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना जाता था कि ऑटो वाले और रिक्शा वाले जो है वो आम आदमी पार्टी के वोटर होते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि ऑटो वाले और रिक्शा वाले आम आदमी पार्टी से खफा है इस बार। वहीं दिल्ली में किराएदारों के लिए योजना का ऐलान करने वाले अरविंद केजरीवाल ने शायद से देरी कर दी, क्योंकि किराएदारों का मानना है कि पिछले 10 सालों में उन्हें कोई फायदा तो नहीं मिला। अब जब अरविंद केजरीवाल चुनावों में संकट में फंस गई है, तब अरविंद केजरीवाल की तरफ से गुगली फेंकी गई। और क्या इसका फायदा होगा? फिलहाल ग्राउंड पर इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे। पिछले 5 सालों में बदलाव यह है कि पहले दिल्ली वाले मुफ्त की योजनाएं चाहते थे, लेकिन इस बार दिल्ली वालों का कहना है कि मुफ्त की योजनाएं नहीं, पीने का साफ पानी और तारों का मायाजाल हटना चाहिए, गलियां साफ होनी चाहिए और ये नालियां हटनी चाहिए। यकीनन देखिए, इस बार दिल्ली का चुनाव जो है प्रॉपर स्थानीय मुद्दों पर होता हुआ दिखाई दे रहा, और इसीलिए दिल्ली की राह अरविंद केजरीवाल के लिए आसान होती हुई नहीं दिखाई दे रही। ऐसे ही दिल्ली चुनाव के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 9।